मजहबी जमात का एहतजाज, मुल्क की अहम शाहराहें ब्लॉक, शहरी एम्बुलेंसेस कंटेनर्स फंस गए, गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें। कराची में कुरंगी 2.5 नंबर और बल्दिया टाउन में धरना, हब रिवर रोड ब्लॉक, बदतरीन ट्रैफिक जैम। बल्दिया टाउन में मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोल दिया, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां नजरे आतिश। लाहौर का शिंगाई पुल, फेरोजपुर रोड, यतीम खाना, इमामिया कॉलोनी फाटक, रिंग रोड और बत्ती चौक, शाहकाम चौक, भट्टा चौक बंद। शहर के 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात, जुड़वा शहरों की तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। फैजाबाद इंटरचेंज, मरी रोड, बाराको पर शदीद ट्रैफिक ब्लॉक, जीटी रोड भी कई मकामात से ब्लॉक। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क में जारी एहतजाज पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आइंदा 24 घंटे अहम हैं, उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्क की अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत मजहबी जमात के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रही थी। तहरीक लब्बैक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मार्च की तैयारी जारी रखे हुए थी। मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फायदा उठाने की इत्तलात थी। मुआहदे के मुताबिक मजहबी जमात के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। हुकूमत का नुक्से अमन में मुलव्वस शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने का फैसला, कानून हाथ में लेने वालों और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वजारत दाखिला में मजहबी जमात के एहतजाज पर अहम इजलास, फैसला किया गया, अमन अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। तरामड़ी, फैजाबाद, टी चौक, रवात, एक्सप्रेसवे, अठाल चौक, बाराको में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, किसी की रिहाई का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी बातचीत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मजीद 4 अजला में रेंजर्स बुला ली। विफाकी हुकूमत को खत, रहीम यार खान, चकवाल, शेखुपुरा और गुजरांवाला में रेंजर्स की खिदमत तलब की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने चारों अजला के लिए रेंजर्स की एक कंपनी की खिदमत मांगी। मजहबी तंजीम के सरबराह साद रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कातिल, इकदाम कातिल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल की गई। मुकदमा थाना शाहदरा टाउन में दर्ज किया गया। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया, पहला रोजा आज होगा। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को बाबरकत महीने की मुबारकबाद। माह रमजान की पहली तरावी मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चांद की शहादतें मौसूल हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद, कहा गुज़श्ता रमजान मुबारक की तरह इस बार भी SOPs पर अमल किया जाए। सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है, नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी करनी है। विफाकी हुकूमत का सहरो अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठकर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी से उम्मीद नहीं थी वो बाप को बाप बनाएगी। मौलाना फजल रहमान के बाद पीपल्स पार्टी और ANP से फैसलों पर नजरसानी का कह दिया। जवाब देने के बजाय इस्तीफों पर इजहार अफसोस। PDM इजलास में सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी तहरीक और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों की वापसी के लिए इंतजार किया, आइंदा भी करेंगे। हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। इनसे तवक्को है बलोगत का मुजाहरा करेंगे। अफसोस, इन्होंने PDM से अलहदगी का ऐलान किया। 35 और 70 साल की उम्र में फ़र्क होना चाहिए। वजाहत तलब करना हमारा हक है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है।
बाप को बाग बनाने वाली बात इंतहाई नामुनासिब थी, अल्फाज वापस लें। पीपल्स पार्टी का सख्त जवाब। कमर जमान कायरा कहते हैं फजलुर रहमान ने ठीक बातें नहीं की, तल्ख बातों की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई। शोकॉज भेजने वाले पीपल्स पार्टी और ANP से मुआफी मांगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम ओहदों से मुस्ताफी, फजलुर रहमान को बाज़ाब्ता इस्तीफे भिजवा दिए। ये बात मीडिया के जरिए क्यों कही गई? तो मीटिंग बुलाई थी, तो मीटिंग के अंदर बैठ के बात करो। एक और हलाकत खेज दिन। कोरोना से रवां साल एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 24 घंटे में 118 अफराद का इंतकाल, 4318 नए केसेस। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। पंजाब हुकूमत ने SOPs में सख्ती के अहकामात में 26 अप्रैल तक तौसीह कर दी। सिंध में कोरोना SOPs पर आइंदा माह 16 मई तक अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म का बढ़ते कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। रमज़ानुल मुबारक के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना इजलास में 27 निकाती एजेंडे की मंजूरी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 2 हफ्तों में कोरोना की शरह को नीचे ना लाए तो सूरत हाल संगीन हो जाएगी। अब तक 4200 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं। ये भी कहा अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहत के लिए एक बार फिर दावत देते हैं। PDM अंदरूनी खलिफशार और बचगाना सियासत का शिकार हो चुकी। मुतालबात पर बात हो सकती है मगर किसी की डिक्टेशन रियासत के हक में नहीं। फवाद चौधरी फिर से वजीर इत्तलात बन गए। वजीर आज़म इमरान खान ने वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी सौंप दी। इत्तलात के मामला संभालने की हिदायत कर दी। साबिक खासादार और लेवी एहलकारों की पुलिस में शमूलियत का दूसरा मरहला मुकम्मल। ISPR के मुताबिक लेवीज और खासादार एहलकारों की पासिंग आउट परेड, पास आउट होने वाले एहलकार KP पुलिस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाक फौज और FC की जानिब से एहलकारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी गई। दुनिया कोरोना के सामने बेबस। अमेरिका में वबा की तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। यूरोप में अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया में हालात बेहतर, पाबंदियां मजीद नर्म। 3 माह से बंद दुकानें, रेस्टोरेंट्स और जिम खुल गए। भारत में हालात ताहाल खराब। उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू नाफिज। बांग्लादेश में बुध से 1 हफ्ते के लिए तमाम दफातर बंद कर दिए गए। बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी। अमरीकी सदर का 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फौज निकालने का फैसला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी तंजीम का एहतजाज जारी। स्टार गेट कोरंगी में 5 मोटरसाइकिलें और खाप रिवर रोड पर बूथ को नजर आतिश कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मुनव्वर अली खान से। मुनव्वर, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी रबीला, इस वक्त शहर में अगर अमन अमान की मजमूई सूरत हाल देखें तो वो काबू में है। और इस वक्त जो है सिर्फ हब रिवर रोड एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे मुजाहिदीन ने धरना देके ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है। उसके अलावा आज शाम में स्टार गेट के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिलों को नजर आतिश किया था, जबकि कोरंगी में भी कुछ मोटरसाइकिलों को नजर आतिश किया है। हब रिवर रोड के ऊपर इमदादी जमात का एक बूथ था वेलफेयर का, उसको भी लोगों ने नजर आतिश किया है। इस हवाले से शहर में अमन अमान के हवाले से आज DG रेंजर्स की सरबराही में एक इजलास हुआ है और उसमें कराची पुलिस चीफ, कमिश्नर कराची और हसाई इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की है। इजलास में इस बात का फैसला किया गया है कि शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और शहर में किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ठीक है मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि क्या झड़पों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहां पर धरना दिया हुआ है? जी, इस वक्त पूरे अभी हमारी ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस वक्त पूरे कराची में सिर्फ हब रिवर रोड के ऊपर मुजाहिदीन ने धरना देके ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है। उसके अलावा शहर की तमाम सड़कें जिसमें सबसे मेन शाहरा फैसल, IHM रोड, यूनिवर्सिटी रोड, मेन कोरंगी रोड, बुलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, शहीद मिलर रोड, ये तमाम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा है और शहरियों की आमद और रफ्त में कोई खलल वाक़ई नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर खान अपडेट करने के लिए।
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि शरपसंदों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि रास्ते रोकना नामुनासिब बात है, इसके लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। फैसले रियासत ने करने हैं, किसी गिरोह ने नहीं। तफसील बता रहे हैं रिजवान गलज़ई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि शरपसंदों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगले 24 घंटे अहम हैं, उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ारत दाखिला ने मजहबी जमात के एहतजाज पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, दूसरी तरफ मार्च की तैयारियां हो रही थी। मार्च में शरपसंद अनासर के हालात ख़राब करने की इतलात थी। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमन व अमान का मसला ना हो। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले खुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जो ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वह हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। 4100 पेशेंट ऐसा है कोविड का जो इस वक्त खुसूसी निगहदाश्त में है, उनको रास्ता रोकना जो है वो बहुत ही नामुनासिब बात है। इजलास में मौजूदा चेयरमैन CDA के इजाफी चार्ज में तौसी की मंजूरी भी दी गई। रिजवान अहमद गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।